हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर 1 अक्टूबर 2022 कल के डेट से जीएसटी के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए गए हैं, या दोस्तों हम बोले फाइनेंस एक्ट के अंदर जो नए सेक्शंस को इंसर्ट किया गया था या जो सेक्शंस में अमेंडमेंट किए गए थे उससे नोटिफाई कर दिया गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल कर दिया गया है, जो कि आप लोगों को डेफिनेटली निश्चित रूप से आपको जानना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रोफेशनल्स हो या आप एक टैक्स पेयर हो, उसमें से दोस्तों आज एक हम सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि बात करता है आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड की। हालांकि ऑलरेडी आईटीसी को लेकर के काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे एक और अमेंडमेंट किया गया था सेक्शन 38 में। सेक्शन 38 2A एंड 2B की बात करता है। तो दोस्तों ये सेक्शंस जो अमेंडमेंट किया गया जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बात की जा रही है सेक्शन 16 सेक्शन 2 जो कि आईटीसी की बात करता है। ITC not to be availed if it is restricted category of GSTR 2B। कहने का मतलब GSTR 2B के अंदर अगर आपका ITC रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, बट अगर वो रेस्ट्रिक्टेड ITC है तो आप उसे क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। अब आपके मन में आएगा सर रेस्ट्रिक्टेड के अंदर कौन कौन से कंडीशंस दिए हैं जिससे हमको पता चले कि ये आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है। तो नीचे सर यहाँ पे बताया गया है आईटीसी नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 38 एट पर जीएसटीआर टू बी इफ द सप्लायर। ध्यान रखिए यहाँ वर्डिंग यूज की गई है सप्लायर की, ना कि रिसिपिएंट की। मतलब सप्लायर करेगा गलती, भोगना पड़ेगा रिसिपिएंट को। सर यहाँ पे पहले बोला गया इज हैविंग न्यू रजिस्ट्रेशन अप टू द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। अब ध्यान रखिएगा कोई ऐसे सप्लायर से आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो जिसका नया रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। हालांकि कोई टाइम पीरियड अभी तक इन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि कितना दिन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कितनी पुरानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनसे भी अगर आप धंधा करते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ये फिलहाल टाइम पीरियड नहीं बताई गई है। सेकेंड दोस्तों यहाँ पर बात किया जा रहा है has defaulted in tax payment and default has continue for the prescribed time period। अगर आपका सप्लायर पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जीएसटी का पेमेंट टाइमली नहीं करता है। हालांकि उन्होंने बोला कि कुछ पीरियड बताएंगे, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पीरियड, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड बताया जाएगा। अगर उस स्पेसिफाइड पीरियड तक आपका सप्लायर डिफ़ॉल्ट करता रहता है, पेमेंट नहीं करता, तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, आपसे वापस ले लिया जाएगा। तीसरी कंडीशन दोस्तों यहाँ पे हैज टैक्स पेड इन जीएसटीआर 3B लोअर देन आउटपुट टैक्स सो इन जीएसटीआर 1 बाय द प्रिस्क्राइब लिमिट। अब यहाँ पे ये भी बोला गया अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में जितनी टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर किया है उससे कम जीएसटीआर 3B के अंदर अगर पेमेंट करता है तो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, आपको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भी एक टाइम बताई जाएगी कितना वो टाइम हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे फोर्थ की बात करें, हैज़ टेकन मोर आईटीसी इन जीएसटीआर 2B देन इन जीएसटीआर 3B बाय द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। दोस्तों यहाँ पे हम आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंडर करेंगे, जीएसटीआर 2B के अंदर जितनी क्रेडिट दिख रही है उसका 99% आप लोग को साथ याद आया होगा, उतना ही क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो अपने 3B के अंदर। 1% आपको कैश में पेमेंट करना होगा अगर आपका टर्नओवर मोर देन 50 lakhs है। कितना सर? अगर आपका टर्नओवर उस महीने में 50 लाख से ज़्यादा का अगर होता है आपकी सप्लाई, तो आप 99% क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, 1% आपको कैश में पे करना है। तो ये भी अब अप्लीकेबल कर दिया गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सारे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से था दोस्तों, बिल्कुल। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो रिसिपिएंट को बहुत बड़ा इशूज़ होने वाला है, क्योंकि रिसिपिएंट सप्लायर पेमेंट टाइम पे कर रहा है नहीं कर रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है, नया रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, उनके फाइनेंशियल चीज़ों को ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बड़ा बर्डन्स है, कहीं ना कहीं रिसिपिएंट को ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली है, और सप्लायर के लिए भी इश्यूज हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होते हैं रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये चीज़ें धीरे धीरे करके जब अप्लीकेबल कर दी गई है तो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएंगी, चीज़ें इंक्वायरी की जाएंगी और ये इश्यूज हो सकता है, तो बिल्कुल सतर्क रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।